का भजन बोलेंगे। तो आइए देखते हैं श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परिषद, बताया है कि आज प्रभु ने आकर के उस अग्नि को शांत किया है। जब समुद्र मंथन हुआ है तो आज सबसे पहले आग निकली है, उसके बाद में बासुक नाग के मुख से जहर निकला है, और जैसे ही जहर निकला तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी घबराने लगे, क्योंकि वो विष इतना विषीला था। इंद्रदेव ने इस दृश्य को देखा तो इंद्रदेव ने मन में विचार किया, है नाथ, यदि इस विष का पान नहीं किया गया तो सारी सृष्टि सारी दुनिया जल करके राख हो जाएगी। सभी दैत्य और देवताओं ने फिर से भगवान विष्णु की प्रार्थना की है। भगवान विष्णु आकर के प्रकट हुए, कहने लगे, कहिए इंद्रदेव क्या बात है। इंद्रदेव की आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे नाथ, आपकी कृपा से मैंने इतना बड़ा समुद्र मंथन कराया है, लेकिन हे नाथ, ये जो विष निकला है और ये विष इतना विषीला है कि यदि इस विष का पान नहीं किया गया तो सारी दुनिया सारी सृष्टि जल करके राख हो जाएगी। इसलिए प्रभु आप इस विष का पान कर लो और जीवों का उद्धार करो। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहने लगे, इंद्रदेव क्या कह रहे हो? अरे ये विष तो विष हुआ करता है, चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो। और सुनो इंद्रदेव, ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। बोले क्या? यदि इस विष का कोई पान कर सकता है तो केवल भूतनाथ भोले बाबा हैं, तुम जा करके भूतनाथ भोले बाबा को मना लो। ये बात सभी देवताओं ने सुनी है तो सभी देवता, इंद्रदेव, राक्षस सभी इकट्ठे हुए और बड़ी प्रार्थना की है भोलेनाथ की, प्रभु आप आकर के हमारी इस नैया को आप किनारे लगाइए, प्रभु जीवों का उद्धार करो, हमारा कल्याण करो। बड़ी विनती की है तो भोले बाबा प्रकट हुए, कहने लगे, कहिए इंद्रदेव क्या बात है। इंद्रदेव ने वही विष हथेली पर रखा और प्रभु के सामने खड़े हुए कहने लगे, हे नाथ, मैं जो समुद्र मंथन करा रहा था इसमें विष निकला है, और हे प्रभु यदि इस विष का पान नहीं किया गया तो सारी दुनिया सारी सृष्टि जल करके राख हो जाएगी। प्रभु आप इस विष का पान कीजिए और हमारा उद्धार करो। भोले बाबा कहने लगे, वाजी वाह, बड़ी अजीब बात करते हो हैं? जो इतना बड़ा समुद्र मंथन हो रहा है उसमें अमृत भी निकलेगा, आपने ये तो नहीं कह दिया कि अमृत का पान कर लो।
विष लेके खड़े हो गए। लेकिन भोले बाबा कहने लगे कोई बात नहीं। भोले बाबा ने उस विष को हथेली पर रखा, लेकिन बताया है कि विष तो विष हुआ करता है, चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो। भोले बाबा ने जैसे ही उस विष को हथेली पर रखा और एक घूंट जैसे ही कंठ तक गया तो वो विष इतना विषीला था कि भोले बाबा का गला नीला पड़ गया। उसी दिन से भोले बाबा का नाम नीलकंठ भगवान नाम पड़ा है। बोलिए नीलकंठ भगवान की, बोलिए भोलेनाथ की। तो आज भोले बाबा ने जब उस विष का पान किया है तो वो विष इतना विषीला था। बताया है कि जब भोलेनाथ ने उस विष का पान किया है तो आज भी जो भाइयों के गले में ये गांठ होती है, जिसे चिरैया बोलते हैं, ये कब से निकली है? जब भोले बाबा ने विष का पान किया तो वो विष इतना विषीला था कि ये घबरा करके बाहर निकल आई। उसी दिन से सभी भाइयों के गले में ये गांठ होती है। भोले बाबा ने विष का पान किया और सभी जीवों का उद्धार किया है। बताया है कि जब धीरे धीरे समुद्र मंथन हुआ है तो उसी समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। पहले तो आग निकली, फिर जहर निकला, और उसी समुद्र मंथन से 7 मुखा घोड़ा निकला जो दैत्यों के राजा बलि को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकला जो इंद्रदेव को दे दिया गया। कमल पर बैठी हुई बड़ी सुंदर कन्या निकली है जो भगवान विष्णु को दे दी गई, जिस कन्या का नाम लक्ष्मी रखा गया। शंख निकला, चक्र निकला, गधा निकला जो भगवान विष्णु को दे दिया गया। चंद्रमा निकला, भोले बाबा को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, कामधन गाय निकली है, और मदरा निकला जिसे आजकल श्राप बोलते हैं। और सबसे बाद में अमृत का कलश निकला, और जैसे ही महाराज अमृत का कलश निकला तो दैत्य और देवता आपस में झंझट करने लगे। कहीं उस अमृत के कलश को दैत्य छीन लेते हैं तो कहीं देवता छीन लेते हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं बताया है। भगवान विष्णु ने मन में विचार किया कि जिन देवताओं के पीछे मैंने इतना बड़ा समुद्र मंथन कराया, कहीं ऐसा न हो कहीं धोखे से इन राक्षसों ने अमृत का पान कर लिया तो सभी देवता मारे जाएंगे। और जब अमृत का कलश निकला है तो आपस में विवाद होने लगा। जिस अमृत के कलश को कुंभ भी कहा जाता है, और अमृत से हम सुधा भी कह सकते हैं, सुधा भी बोला जाता है। तो क्या हुआ